गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। रिवीजन नोट फॉर क्लास 6 मैथ। जैसे आप 6th क्लास में हो तो 6th क्लास की जो मैथ्स है उसका हम पैटर्न करेंगे। जो पैटर्न है हमारा ये है की टॉपिक्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे की टॉपिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स। अब हमारे दिमाग में यही तो क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ कि गणित में पैटर्न जो होता है उसकी खोज यह समझना है कि जो पैटर्न है वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, है ना भाई। आप ये भी तो कह सकते हो भाई कि मैथ्स में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब जैसे सेकंड जो पॉइंट है ये वाला, पैटर्न आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। अब हमने हर जगह देखा है, जब भी आप बाहर निकलोगे अपने घर में या किसी भी चीज़ में आप किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि है साइंस में भी, नेचर में भी, डेली लाइफ में, लाइक इन वेदर, मतलब हर चीज़ में, गेम्स में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी चीज़ में हम कहीं ना कहीं पैटर्न को यूज़ कर रहे होते हैं और पैटर्न होता ही है। अब हम किसी भी, अगर हम ये सोचें कि पैटर्न को हम इग्नोर कर दें, उसे छोड़ दें या पैटर्न को ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना पैटर्न के मैथ्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जैसे ये है हमारा पैटर्न इन नंबर। क्या है ये? पैटर्न इन नंबर। नंबर्स का मतलब क्या होता है? जो संख्या होती है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर होगा पैटर्न्स होगा। अब नंबरों में भी हमारे पास पैटर्न्स आएंगे। जैसे पैटर्न्स इन होल नंबर आर स्टडीड इन नंबर थ्योरी। जैसे पैटर्न्स इन होल नंबर्स आर स्टडीड इन नंबर थ्योरी। जो होल नंबर होता है ना, होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या, एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, ये जो होता है इसको भी हम जो इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, पैटर्न्स को होल नंबर के हिसाब से भी इस थ्योरी को भी हम स्टडी करेंगे। कंप्लीट इंक्लूड सीक्वेंसेस लाइक काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर एंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे लिए क्या हो गया, इसका जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगी, कोई भी नंबर। जैसे ये हो गया ना, ये हमारा नंबर है, कोई भी नंबर, काउंटिंग का 1 2 3 वाला कोई भी नंबर हो गया, ये वाला। ठीक है, ये जो मैं नंबर दे रही हूँ आपको, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3, ये वाला। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 3 5, ये सारे हमारे ऑड नंबर है। स्क्वायर नंबर क्या है? जिनके स्क्वायर बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्क्वायर नंबर। हमारे पास नीचे देखो एक फोटो भी है जिसमें लिखा है 1। ठीक है, ये है 7, देख रहे हो, ये 7, ये 19, ये इसमें आपको ज़रूर कोई ना कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, देख रहे हो आप। बिना पैटर्न का नहीं है। आप जैसे ही इसके ऊपर नज़र घुमाओ आपको कोई ना कोई, जैसे ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ऐसा जो सेकंड नंबर है हमारा, ये 19 वाला, 19 में भी हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये देखो, ये हमने पहले इसको देख लेते हैं कि 19 में भी एक पैटर्न दिख रहा है, 37 का भी एक पैटर्न दिख रहा है। आपको ऐसा नहीं लगेगा, जब आप इसे देखोगे आपको देख के ये इसमें ऐसा नहीं नजर आएगा कि कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जैसे विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, कुछ नंबर होते हैं जो हमें, ये देखो, नंबर सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। अब जो नंबर है उनके पिक्चर के हिसाब से भी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो इसको भी हमें बढ़ाता है। ये हमारी जो वो होती है ना, जो कैसे बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बढ़ाता है। और बेटा ये है पेज नंबर 2। ठीक है, जैसे ये पेज नंबर 2 है, तो पेज नंबर 2 में देखो, जैसे ये है स्क्वायर नंबर। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्वायर नंबर, ये वाला स्क्वायर नंबर एंड
ट्रायंगुलर नंबर आर एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस दैट कैन बी विजुअलाइज्ड। ये एक ऐसे नंबर है जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। इन नंबर को हम विजुअलाइज का मतलब ही होता है इन नंबरों को देखा जा सकता है, ठीक है। अब है रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस, ठीक है। अब हम इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे। कोई भी हमारा नंबर सीक्वेंस है उसके हम रिलेशन के बारे में बात करें तो अब देखो जो पहला टॉपिक है इसका, सम सीक्वेंसेस आर रिलेटेड लाइक एडिंग consecutive odd numbers results in square number। अब ये कुछ भी चीज़ है, जैसे ये कुछ इसमें क्या बोलेंगे, जैसे कि कोई ना कोई सीक्वेंस हो, ठीक है, कोई ना कोई सीक्वेंस आएगा इसके अंदर, मतलब लाइन से, क्रम से, ठीक है, ये आएगी। जोड़ने पर इसकी वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगा, स्क्वायर। स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर का पैटर्न आएगा, स्क्वायर नंबर आ जाएगा। जैसे कि 1 नंबर को किया और 3 को किया, 4 आ गया, वो एक स्क्वायर है, ठीक है। 1, 3 और 5 इनको किया तो आया 9, 9 भी एक स्क्वायर है। ऐसे ही आगे भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैटर्न इन शेप्स। अभी तो हमने नंबर्स में पैटर्न किया, अब ये हमारे पास आ गया पैटर्न्स इन शेप्स। जैसे कि आकृतियाँ, शेप्स क्या होती हैं, आकृतियाँ। शेप्स कैन ऑल्सो फॉलो पैटर्न्स। जैसे नंबर्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे वैसे ही जो शेप्स हैं वो भी एक पैटर्न फॉलो करती हैं। जैसे कि होते हैं लाइक सीक्वेंसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, जैसे ट्रायंगल हो गया है, स्क्वायर हो गया है, पेंटागन हो गए हैं। तो ये जो भी है ना, जैसे त्रिकोण हो गया, वर्ग हो गया, पंचकोण, ठीक है, इनको क्या हो गया, ये एक ना एक कुछ ना कुछ आपको नियमित दिखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब क्या है ये हमारे पास, stacked triangles and square are common example for shape patterns, ठीक है। ये जो लाइन है ये है कि त्रिकोण और वर्ग आकार पैटर्न के समान उदाहरण हैं। अब ये जो है ना, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये है हमारे एग्जाम्पल्स। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है, जैसे ये है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड शेप। अभी हमने पहले नंबर सारे किए, जैसे ये नंबर्स थे सारे, और ये उसके बाद हमने किए सीक्वेंसेस उनके शेप्स के, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, अब इनके बीच भी कुछ ना कुछ रिलेशन है, जैसे नंबर और शेप के बीच में, ठीक है। इनके बीच का क्या हमारे पर रिलेशन दिखेगा, देखो, शेप सीक्वेंस ऑफन रिलेट टू नंबर सीक्वेंसेस लाइक द नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन कॉरेस्पॉन्डिंग टू काउंटिंग नंबर, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर। ये देखो, अब इसको मैं बताती हूँ। जैसे आकार है ना, इनके शेप्स हैं, ठीक है, ये क्या करती है, इनके बीच एक संबंध होता है, एक तो नंबर्स और इसके शेप में संबंध होता है। जैसे कि ये हो गया ना हमारे पास, ये जितने भी बहुभुज हो गए, जैसे भी पॉलीगन्स जितने भी हमारे पास, इनकी संख्या और इनका शेप, इन दोनों के बीच भी हमारे पास रिलेशन आता है। अब हम देखते हैं अगला हमारा पेज है, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे देखो, टेबल बनी है, ये पिक्टोरियल, ये देखो, टेबल टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। अब देखो, जैसे 1 1 1 1 1 1, तो इसमें क्या गया, सारे एक ही हैं। क्या हैं ये, सारे एक ही हैं। अब इसके बाद सेकंड वाले में देखो, काउंटिंग नंबर्स। अब ये क्या हो गया, इनमें गिनती आएगी, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे ये एक नंबर चलता चला जाएगा, कि इसको बोलेंगे काउंटिंग नंबर, ठीक है। ये हो गए काउंटिंग नंबर। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर का भी एक सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। ये हो गए ऑड नंबर हमारे पास सारे। ऐसे ही ये इवन नंबर हो गए, ट्रायंगुलर नंबर हो गए, देखो ये ट्रायंगल पे फिट बैठ जाएंगे। ऐसे ही ये स्क्वायर नंबर हो जाएंगे, समझ रहे हो ना आप। पर ऐसे ही आपको इनके बीच में रिलेशन नज़र आएगा, ठीक है।
अब जो है विच इज द स्क्वायर ऑफ 6, दिस पैटर्न होल्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मीनिंग the sum of the first 10 odd number will also form a square। इसका मतलब हुआ कि जब हमारे पास 10 ऑड नंबर होंगे ना, तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, जो सेकंड एग्जांपल देखो, एडिंग अप एंड डाउन। अब हमें ऐड अप एंड डाउन करके ऐड करना है। ठीक है, when you add counting numbers in a sequence like 1 2 फिर 1 या 1 2 3 फिर 2 1, you can see that the result is also a square number। for example, जैसे 1 को किया तो 1 आया, 1 2 1 को किया तो आपने 4 आ गया। ठीक है, 1 2 3 फिर 2 1 आ गया तो 9। मतलब इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर का जो भी करेंगे तो हमारे पास ये वर्ग ही आएगा, स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास है दिस पैटर्न continues and the sequence of number add up and then down form square number like, अब ये देखिए 4 9 16 25 एंड ऐसे करके ये नंबर आगे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों एग्जाम्पल्स थे ना ये आपके, द बोथ एग्जाम्पल शो डिफरेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ सीक्वेंस ऑफ जो भी है हमारे सीक्वेंसेस ऑफ नंबर कैन क्रिएट स्क्वायर नंबर। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमने जो भी नंबर करे थे ये उनसे जुड़े ही होते हैं ये। ठीक है, कि संख्या जो भी हमारे नंबर्स हैं और जो हमारे क्या बोलते हैं शेप्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, अब इसमें क्या है, शेप है जो जितनी ये वाली शेप, ये जो है हमारे पास ये वाली जो लाइन है, इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारे पास ना इंटरेस्टिंग सा आता है, इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग एंगल्स होंगे। ठीक है, ये आते हैं इसके अंदर। चलो अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये करना क्या है। ठीक है, जैसे आपको अब इस पे पूरे शेप्स नज़र आ रही होंगी, जैसे ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, इसमें देख रहे हो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये है रेगुलर पॉलीगन्स के ये जो जितने भी ये ड्राइंग है ये वाली है। फिर है कंप्लीट ग्राफ्स है ये वाले, ये सारे समझ रहे हो आप, ये सब है। फिर इसके बाद है स्टैक्ड ये वाले। ठीक है, ये सारे हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स के हो गए। अब हमें लास्ट में इसका जो चैप्टर हमने अभी किया है उस चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू में अब हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ा है, ये सारा उसके बारे में एक तरीके से निचोड़ है हमारे चैप्टर का। जैसे मैथमेटिक्स एंड पैटर्न, मैथमेटिक्स और पैटर्न हमने शुरू में ही बताया था आपको कि मैथ इज़ अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे एग्जिस्ट। ये हमने पहले ही सोचा था कि मैथ्स जो है उसमें यह समझने के बारे में हम करते हैं कि भाई पैटर्न मौजूद है, क्यों हम पैटर्न क्यों खोज रहे हैं हम भाई, इसमें हमें देखना पड़ेगा ना। फिर है बेसिक नंबर पैटर्न, अब हमें बेसिक नंबर पैटर्न के बारे में भी हमने इसको देखा था, जैसे कॉमन नंबर सीक्वेंस हो गया, ऑड नंबर वाले, इवन नंबर वाले, ट्रायंगुलर नंबर, क्यूब नंबर, विजुअल नंबर, जो भी है। ठीक है, इसी तरीके से ये थे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वो था ये था कनेक्शन बिटवीन सीक्वेंस, कनेक्शन। अब हमने कनेक्शन किया कि भाई सीक्वेंस में कैसे कैसे नंबर सीक्वेंस कैन हैव इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप लाइक हाउ एडिंग ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्क्वायर। मतलब इसमें ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा जब आप इसमें नंबर्स में जाओगे ना, इतना इंटरेस्ट आता है, आप बनाओगे अगर
जैसे आपने ऐड किया, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ऑड को ऐड करो तो ऑड नंबर आ रहा है, फिर उससे हम कौन सा एंगल या कौन सा बॉक्स या क्या क्या मतलब आकृति बना सकते हैं हम, ठीक है। फिर है शेप सीक्वेंस, ये देख रहे हो शेप सीक्वेंस में अभी हमने किया था, जैसे रेगुलर पॉलीगन हो गए, ग्राफ्स हो गए, स्टेक्स शेप हो गए, ये सब इसके अंदर ही, ये वाले जितने भी हैं ये इसके आते हैं, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब जो आपने हमें आप पढ़ने पढ़ा है, आप मेरे चैनल पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा समझा है आपने, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।